चलिए आज की क्लास का आगाज करते हैं। कल मैंने आपको यह बताया था कि हम पेपर्स के दौरान आप पेपर से पहले जो तैयारी करते हैं किस तरह से करते हैं और आपने टाइम टेबल किस तरह से सेट करना है, कल आपसे बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं क्या कि जब आप पेपर देना शुरू करते हैं तो तब आपने वक्त का ख्याल कैसे रखना है, टाइम किस तरह से आपने मैनेज करके पेपर टाइम पे लिख के बंदे को दे के आना है। 5 बातें, इंपॉर्टेंट बातें। नूर, पहली बात यह है कि जब आपके हाथ में पेपर आता है हम क्या करते हैं, हम फटाफट पेंसिल पकड़ के लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपके हाथ में पेपर आए माशा तो क्या करना है, उस पेपर को पहले सवाल से लेके आखिरी सवाल तक पहले पढ़ना है। अब आपने पूरा सवाल अगर पूरा पेपर पढ़ा तो आपको क्या पता चला, उसमें कुछ आसान सवाल है कुछ मुश्किल है। आप क्या करेंगे, आप आसान सवाल पहले करेंगे। ठीक है, आप आसान सवाल पहले करेंगे। यानी पेपर जब आपके हाथ में आता है तो पहला काम क्या करना है, फौरन लिखना शुरू नहीं करना, पहले पेपर को पढ़ना है कि आसान सवाल कौन से हैं और मुश्किल कौन से हैं। और आपने कौन से करने। ओके। नंबर 2, आपके हाथ में पेपर आ गया, आपके पास अगर 2 घंटे हैं, सुने साइंस का पेपर मिसाल के तौर पे आपके हाथ में आ गया, इसके लिए 3 घंटे हम कर लेते हैं। आपने क्या करना है, उन 3 घंटों को तकसीम करना है। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कितने हैं, लॉन्ग कितने हैं, आपने पहले तकसीम करना है कि अगर फर्ज किया आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, हर शॉर्ट क्वेश्चन आपने 3 मिनट में लिखना है। अगर आपने टाइम सेलेक्ट क्या किया, हर शॉर्ट क्वेश्चन 3 मिनट में लिखना है और लॉन्ग क्वेश्चन आपने 12 मिनट में लिखना है। हमने क्या करना है, हर शॉर्ट क्वेश्चन हमारा 3 मिनट के अंदर खत्म होना चाहिए और लॉन्ग क्वेश्चन 12 मिनट के अंदर खत्म होना चाहिए। टाइम का पता कैसे चलेगा, स्टार्ट आपको पास घड़ी होगी तो आपके पास घड़ी होगी तो पता चलेगा कि टाइम कितना हुआ है और किस तरह से हुआ है। पहला काम नफीसा क्या बताया, पूरे पेपर को पढ़ना है। दूसरा काम आपसे क्या किया कि आप हर सवाल के लिए आप टाइम रख लें कि 3 मिनट में करना है, 6 मिनट में करना है, 8 मिनट में। टाइम का पता चलेगा पास आपके। ओके, अगर आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 मिनट के लिए सिलेक्ट किया तो 9वां मिनट, ठीक है 9वां मिनट नहीं होना चाहिए, 8 मिनट रखे तो 8 मिनट में क्वेश्चन आपने खत्म करना है, तब आपका पेपर जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगली बात है, आप जब पेपर में लिखते हैं तो मैंने 2 बातें की थी। पेपर में नंबर होते हैं बंदे के 2 तरीके से, एक पढ़ाई हो और दूसरी पढ़ाई आपकी होगी पेपर से पहले कैसे तैयारी करनी है, और लिखाई कैसे होगी। आप जितना साफ सुथरा खूबसूरत लिखेंगे इतने नंबर होने के चांस ज्यादा होते हैं। लड़कियों मेहंदी लगाई है कभी? हाँ, मेहंदी में जरा भी वो आपने देखा आगे पीछे नहीं होने देते हो, अगर हो जाए तो फिर खराब हो जाती है। पेपर में भी लिखते हुए आपका कुछ भी आगे पीछे नहीं। सुने, अगली बात पे आते हैं। 5वां पॉइंट आपका ये है कि हम क्या करते हैं, हम पेपर लिखते लिखते हमें टाइम का पता ही नहीं होता और अगला बंदा हमसे पेपर ले रहा होता है तो हमारा कभी एक सवाल रहता होता है, कभी एक जुज रहती होती है। इधर भी ऐसा ही होता है। आपने देखा कि हम जब पेपर्स लेते हैं तो हम जब टाइम का ख्याल नहीं रखेंगे, नूर जब पेपर सॉल्व करते हैं तो आखिरी 10 मिनट, यानी अगर 3 घंटे का पेपर है हमारा पेपर 2 घंटे 50 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। वो आखिरी काम अली, आपका पेपर जब 2 घंटे 50 मिनट में खत्म हो जाएगा तो आखिरी 10 मिनट में क्या करना है, उसको पेपर को रिवाइज करना है। आपकी लिखी हुई शीट को आपने दोबारा पढ़ना है कि मैंने कोई शॉर्ट क्वेश्चन, कोई खाली जगह, कोई मल्टीपल चॉइस, कोई चीज छोड़ी तो नहीं है, यानी आपने देखना है कि कोई रह तो नहीं गई है कोई चीज। रिपीट कर रहा हूं, आज हमने पढ़ा कि पेपर के दौरान अपने टाइम का ख्याल कैसे रखना है। पहली बात हमने पढ़ी कि पहले पेपर आपके हाथ में आता है तो फौरन ना लिखें, उसको पहले पूरा पढ़ लें। दूसरी बात आपसे की कि हर सवाल के लिए क्या रखें, आप टाइम रखें। शॉर्ट के लिए भी जैसे 2 या 3 मिनट रखें, लॉन्ग के लिए 10 से 12 मिनट रखें और उसके अंदर अंदर उसको खत्म करने की कोशिश करें। ठीक। अब तीसरी चीज लिमिट रखें, अगर आपने 2 मिनट सिलेक्ट किए हैं तो 2 मिनट के अंदर खत्म करें, तीसरा मिनट नहीं होना चाहिए आपका। और चौथी बात आपसे की है, पेपर लिखते हैं तो जैसे मेहंदी लगाते हैं ना खूबसूरत करके, इसी तरह से पेपर लिखते हुए भी आपका खूबसूरत तरीके से पेपर लिखना है आपने। ठीक। और आखिरी बात, आपने पेपर अगर 3 घंटे का है तो 2 घंटे 45 मिनट या 50 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए और आखिरी 15 मिनट आपने क्या करना है, पेपर को पूरा पढ़ना है ताकि कोई गलती या कोई चीज ना रह जाए। आप बात करते हैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।